बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाक ईगल ग्रुप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुर्तज़ा। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और उम्मीद है कि आप जब इसे पूरा सुन लेंगे तो आपको एक नया इंकशाफ मिलेगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ मौक़े पर बात की है, लेकिन शायद किसी ने भी आपकी तवज्जो इस तर्ज पर नहीं दिलवाई। सबसे पहले तो आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जिस पर मल्लिका बरतानिया की ताजपोशी की जा रही है। दूसरी जानिब एक खाली तख्त की तस्वीर है। इस तस्वीर में तीर के निशान के साथ एक पत्थर की निशानदही की जा रही है जो इस कुर्सी या तख्त के बिल्कुल ऐन नीचे है। ये मुक़द्दस पत्थर वो पत्थर है जिस पर बिठाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई। इसे तख्त दाऊद कहा जाता है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुक़द्दस अशिया के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया। जब सन 70 ईस्वी में रूमियों ने फ़लस्तीनियों पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्ल आम के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी गिराकर तबाह कर दिया। टाइटस ने यह पत्थर भी साथ लिया और इसे रूम में ला कर रख दिया। रूम के बाद यह पत्थर आयरलैंड लाया गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। यूं आयरलैंड और स्कॉटिश बादशाह इसी पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड से फिर यह पत्थर कहीं और नहीं ले जाया गया, बल्कि इसी तरह से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया और इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्त पर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते हैं। ये पत्थर इस वक्त वेस्टमिनिस्टर एबे बरतानवी पार्लियामेंट के साथ चर्च में मौजूद है। इस पत्थर की अगली मंजिल कहाँ है? यहूदी इस पत्थर को तीसरी बार तामीर किए जाने वाले हैकल सुलेमानी में ले जाकर रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इस तख्त पर उनके मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। जी हाँ, वो मसीहा जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि इस तख्त पर उनका मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। ये तो आपको भी इल्म होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं, सिर्फ नस्ब करना बाकी है। ये हैकल बिल्कुल उसी जगह तामीर किया जाएगा जिस जगह मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुंबद सुगरा और मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। और आपने ये तो सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादों को सुरंगें इस्तेमाल करके कमज़ोर कर दिया है। यानी यहूदियों के सबसे अहम 4 मिशंस की अगर बात की जाए तो इनमें पहले नंबर पर गुंबद सुगरा को गिराना, दूसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा को शहीद करना, नंबर 3 पर यहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर और नंबर 4 वहाँ पर तख्त दाऊद को नस्ब करना है। क्या ये सब इतना आसान होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है गिराई जाएगी तो मुसलमान कमज़ोर और बिखरे होने के बावजूद उठ खड़े होंगे। चाहे कोई वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो या देवबंदी, अपने किबला अव्वल की शहादत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहद हैं। नतीजे में आखिरी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ मौजूद हैं, जिनका मफ़हूम कुछ ऐसा है कि इस जंग में इतनी खून रेजी होगी कि ज़मीन लाशों से अट जाएगी। एक परिंदा ज़मीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होंगी, हत्ता कि वो थक हार कर गिर जाएगा और जहां गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। वल्लाह आलम, खुदाया माफ़ कर दें अगर हमारी इसमें कोई गलती हो तो। नाजरीन, रुए ज़मीन पर आखिरी जंग के बारे में तकरीबन तमाम मज़ाहिब मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। बाज़ दानिश्वर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली इस जंग को ही
हरम जदून का नाम दे रहे हैं। क्या वाकई यही दहशत गर्दी की जंग इस होलनाक जंग का मुहर्रिक बनेगी कि जिसके बाद रूए ज़मीन से ज़िंदगी को लपेट लिया जाएगा। हरम जदून इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हर का मतलब पहाड़ और मजीदू फ़लस्तीन की एक वादी है जो अब इसराइल के कब्ज़े में है। इसको कहा जाता है यानी ये जंग एक पहाड़ी वादी में होगी। इससे पहले भी फ़लस्तीन की ये वादी बेशुमार जंगों का भार बर्दाश्त कर चुकी है और कहा जाता है जो इस वादी पर कब्ज़ा कर लेता है वो नाकाबिले तस्खीर बन जाता है। यहाँ हर दौर में खून की होली खेली गई है। मुख्तलिफ नज़रियात इस बारे में क्या कहते हैं वो जान लीजिए। नॉर्स और डेविस ने अपनी किताब के एक बाब वक्त की खिड़की में अलामती अंदाज में कहा था, दो परिंदे बुलंद तरीन इमारतों से टकराएंगे और यही वजह पहले आलमी जंग और फिर क़यामत का पेश खैमा बन जाएगी। अगर इस पेश गोई को सामने रख कर देखा जाए तो 9/11 के बाद के हालात वाक़यात इस पेश गोई को सच साबित करते हुए नज़र आते हैं। बाइबल में दर्ज है कि इस जंग का रकबा 200 मील का होगा। ऐसे वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो तमाम ईसाइयों को बादलों पर ले जाएंगे। यहाँ पर बैठकर वो इस जंग का नज़ारा करेंगे और इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अंजील में सफ़रुल रोया के बाब नंबर 16 की आयत नंबर 16 में है कि सब शैतानी रूहें और दुनिया की फ़ौज सब की सब हरम जदून में जमा हो जाएंगी। यानी ये मोरका इसराइल की वादी अल मजीदू में लड़ा जाएगा। लेकिन दहशत गर्दी की जंग तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में लड़ी जा रही है, तो क्या ये सारी जंग सिमट कर इस वादी में मुंतकिल हो जाएगी? अगर हम ज़रा गहराई से मुताला करें और फ़लस्तीन पर बढ़ते हुए इसराइली मज़ालम के ख़िलाफ़ आलमी इस्लाम में जिस कदर इज़्तिराब पाया जाता है और जगह जगह कई इस्लामी जहादी तंजीमें नज़र आ रही हैं जो वहां जाकर इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने की इजाज़त मांग रही हैं। ईरान की इसराइल को खुली धमकियां, अगर ये सब मिलकर इसराइल पर हमला करें तो अमेरिका दहशत गर्दी की इस जंग को इसराइल की हमायत में मोड़कर जहादी कुव्वतों और उनकी मदद करने वालों को दहशत गर्द करार देकर इनके खिलाफ इसराइल की मदद को पहुंच जाएगा। अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो ये सारी जंग बहुत करीब नज़र आ रही है। जिमी सोरोड कहता है कि मैं कह सकूं कि हमारी सुलह होने वाली है, मगर मैं आने वाले हरम जदून के मार्के पर ईमान रखता हूँ। बेशक हरम जदून आकर रहेगा। सुलह के जिस मुआहिदे पर वो दस्तखत करना चाहते हैं कर लें, मुआहिदा कभी पूरा नहीं होगा। तारीख दिन आने वाले हैं। प्रेस्ट कैनवे जिसका तल्लक मैकलेड जॉर्ज से है कहते हैं दुनिया के ख़ात्मा करीब है और इस हादसे का वकू हमारी ज़िंदगी में किसी भी वक्त हो सकता है। वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एक नस्ल का ख़ात्मा होने से पहले ये बातें हो चुकी होंगी। यहूदियों के मुताबिक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ऐसे मौके पर आसमान से उतरेंगे जो मुश्किल की इस घड़ी में उनकी मदद करेंगे। इस्लाम में इस बारे में काफ़ी मालूमात मिलती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, वो वक्त आकर रहेगा जब न कातिल को पता होगा कि क्यों कत्ल कर रहा है और न मकतूल को इल्म होगा कि उसे क्यों कत्ल किया जा रहा है। इस हदीस मुबारका को नज़र करीब से मुतालिया फरमाया जाए तो आजकल दहशत गर्दी के जंग में भी ऐसा ही माहौल बन रहा है कि न मारने वाले जानते हैं कि वो क्यों मार रहे हैं और ना मरने वाले को इल्म होता है कि इसे क्यों मारा जा रहा है। अमेरिका की इस नाम नहाद दहशत गर्दी की जंग में जिस तरह कत्ले आम हो रहा है और इसका जो रद्द अमल बन रहा है, एक दिन यही रद्द अमल इस रुए ज़मीन की इस आखिरी जंग का बाइस बनता नज़र आ रहा है। इस्लाम के ख़िलाफ़ तमाम अक़वाम का मुत्तहद हो जाना और मुसलमानों को इसे इंतहाई गैज़ो गज़ब की हालत से देखना। एक हदीस मुबारका में मिलता है
कि तमाम कौमें मुत्तहद होकर उम्मत मुसलमा पर यूं टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। आज के दौर में मुसलमान जिन मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं, ये हदीस मुबारका इस पर सादक आती है। अफ़गानिस्तान, ईरान, फ़लस्तीन, कश्मीर, हर तरफ मुसलमान ही मसाइब की चक्की में पिस रहे हैं। नेटो और इसराइल की अफवाज इन सब पर ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे खाने के प्याले पर टूट पड़ता है कोई भूखा इंसान। एक और हदीस मुबारका में वारिद है, क़यामत की 6 निशानियां गिन लो। मेरा इंतकाल, बैतुल मक़दस की फतह, फिर जानवरों जैसी मौत जो तुम पर ऐसे असर अंदाज होगी जैसे गर्दन तोड़ बीमारी असर अंदाज हुआ करती है। माल का फैलाव, यहाँ तक कि एक आदमी को 100 दिनार दे दिए जाएं, फिर भी वो नाराज होगा। फिर एक ऐसा फितना खड़ा होगा जो अरबों के घर घर दाखिल होगा। फिर तुम्हारे और बनी असफर यानी रूम के दरमियान सुलह हो जाएगी। फिर वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे और हर झंडे तले 12,000 का लश्कर होगा। यानी ये जंग एक आलमी इत्तेहादी जंग होगी। इस बात को अगर हम दहशतगर्दी के इस तनाज़े में देखें तो वाज़िया होता है कि पहले रूस का ख़ात्मा करने के लिए अमेरिका, यूरोप और रूम मुसलमानों के हलीफ बने और अफ़गानिस्तान को मैदान जंग बनाया। अमेरिका, यूरोप और रूम ने जो सुलह की थी, अफ़गानिस्तान को मैदान जंग बनाकर इस सुलह को तोड़ दिया गया और मुसलमानों पर चढ़ाई कर दी गई और इस जंग में यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया। नीटो के मुमालिक का मुत्तहद होकर इस जंग में शामिल होना, क्या 80 झंडों से मुराद 80 मुमालिक हैं? ये तो वसौक से नहीं कहा जा सकता कि ये जंग कब होगी, मगर हालात व वाक़यात बताते हैं ये जंग इंतहाई करीब है। अहादीस और कुरान सहाफ़ का मुतालिया करने से पता चलता है कि इस जंग में हर 7 में से 6 लोग या हर 5 में से 3 लोग ख़त्म हो जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी तबाही होगी। इस जंग से पहले दुनिया के बड़े बड़े शहर नागहानी आफात या मुख्तलिफ वजूहात की बना पर तबाह हो जाएंगे। अहादीस मुबारका में मिलता है कि इस दौर में मुसलमानों के 3 शहर आबाद होंगे, जिनमें से एक 2 समंदरों के संगम पर वाक़या होगा, दूसरा हैरा के मकाम पर और तीसरा शाम में मशरिक़ के लोगों को शिकस्त देगा और यही इस शहर में सबसे पहले जाएगा जो 2 समंदरों के संगम पर वाक़या है। शहर के लोग 3 गिरोहों में बढ़ जाएंगे। एक गिरोह वहीं रहकर दज्जाल की पैरवी करेगा, एक गिरोह देहात चला जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मसाइल को हल करे और हमें नेक बनने की